हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हम 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से वह वीडियो देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो इसका आंसर है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं। अगला प्रश्न, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो इसका आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो इसका आंसर है एल्यूमीनियम। भूपटल में सबसे अधिक धातु एल्यूमीनियम है। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो इसका आंसर है हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की थी। अगला प्रश्न, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो इसका आंसर है बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी था बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया? तो इसका आंसर है नादिर शाह। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो इसका आंसर है सन 1940। सन 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सबसे पहले मांग की थी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है नेपाल। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो इसका आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल था। अगला प्रश्न, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर है निर्वात। निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर है गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अवतल। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था?
तो इसका आंसर है मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। अगला प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला प्रश्न, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 17 मीटर। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर है बैंगनी रंग के। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला प्रश्न, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका आंसर है आंख। ग्लूकोमा रोग शरीर के आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। अगला प्रश्न, एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? तो इसका आंसर है 746 वोट। एक अश्व शक्ति 746 वोट के बराबर होती है। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है वोमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर है केरल। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? आंसर है इसका बिहार। मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। अगला प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो इसका आंसर है नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। अगला प्रश्न लेते हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका आंसर है बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो इसका आंसर है तना। प्याज में खाद्य भाग तना है। अगला प्रश्न, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न, टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? इसका आंसर है टिन व शीशा। टांका धातु या शोल्डर में टिन व शीशा का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? इसका आंसर है पृष्ठीय तनाव। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर है पामीर या तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो इसका आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र।
संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें कि सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका आंसर है 1995 में। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो इसका आंसर है चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है चैत्र। अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका आंसर है दामोदर। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो इसका आंसर है 42वें। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका आंसर है भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर है हीलियम। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और पिछले वीडियो में हम 350 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो पब्लिश कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके वह वीडियो देख सकते हैं। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।